बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज एतजाज़ आसन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारी सफाइयाँ पेश की। मसला ये था कि कुछ दिन पहले एतजाज़ आसन साहब ने मीडिया से बात करते हुए शरीफ ख़ानदान के बारे में कहा कि इनके केसेस जो हैं वो बिल्कुल बड़े आसान और ओपन एंड शट केसेस थे। हाथ पे इशारा करके उन्होंने कहा कि जी ये हाथ के तल इस पे लिखे होते हैं हथेली पे, और उनका कहना था कि इसमें हर सूरत सज़ा होनी चाहिए थी। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि सज़ा ना होती। और फिर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उन्होंने इनको बचाया है इस केस से, और वो उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया है। अच्छा, इसी किस्म की बात की थी आज़म सवाती साहब ने। अब सवाती साहब तो ज़ेर अताब आ गए। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें जब पूछा गया ये, तो एतजाज़ साहब ने फिर कहा कि मैं अपने बात पे कायम हूँ। इसका मतलब ये है कि वो बुनियाद, वो इल्ज़ाम जो जिसकी वजह से आज़म सवाती साहब ज़ेर अताब हैं, उधर हकीकत लगाया था एतजाज़ आसन ने, और एतजाज़ आसन आज भी उस पर कायम है। उसके लगाए हुए इल्ज़ाम पे आगे आज़म सवाती साहब भी बोल पड़े। तो इस सारे किस्से में अगर कोई गलत है या गलत किया है किसी ने काम, तो वो एतजाज़ आसन है। लिहाजा उनको पूछा जाना चाहिए था। लेकिन अफवाहें ये चल निकली कि वो पीपल्स पार्टी ने नोटिस ले लिया है। पीपल्स पार्टी उनसे एक्सप्लेनेशन मांग रही है, उनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई होगी। कहीं ये इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हुई कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। फिर बात यहाँ तक चली गई कि लोगों ने कहना शुरू किया कि जनाब एतजाज़ साहब तो भी बनी गला में हैं, इमरान खान के साथ बैठे हुए हैं। चुनांचे आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने कहा कि मैं तो बनी गला नहीं गया, मैं इधर बैठा हूँ और इमरान खान सरगोदा में एड्रेस कर रहे हैं। और इतराफ़ किया, उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ बातचीत रहती है, मेरा दोस्त है, हमारे घर साथ साथ हैं लाहौर में, तो इस वजह से दोस्ती भी है, ताल्लुक़ भी है, तो बातचीत होती रहती है। किसी ने सवाल किया कि आपकी कोई ज़ाती दुश्मनी है शरीफ फैमिली के साथ, क्योंकि आप किस ज़माने में उनके वकील भी रहे। तो वकालत का तो इन चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि वकील तो एक प्रोफेशनल काम करता है और उसको कोई भी जाके हायर कर सकता है। जैसे ख्वाजा हारिस तमाम वो केसेस जो कि मियाँ साहब के, जिसमें कि ख़ास तौर पे ये पनामा वाला केस, जिसमें कि करप्शन का सारा इल्ज़ाम था, उनकी करप्शन का भरपूर दिफा ख्वाजा हारिस करते रहे। और अब जब इन्होंने नैब का नया कानून बना के अपनी करप्शन सारी साफ़ करा ली, तो उस पर जब इमरान खान अदालत में गए तो अब इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस हैं उसी करप्शन के किस्से के ख़िलाफ़। सो इसमें कोई दीन ईमान वाला किस्सा नहीं है, ना ही किसी से दोस्ती का किस्सा है। ये प्रोफेशनल काम है, वकील का पेशा है, उसको जो भी हायर कर ले आके वो उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। वो तो हो गई बात। लेकिन एक तरफ तो ये कि एतजाज़ साहब ने बड़ी वजाहतें की और उन्होंने बताया कि पार्टी की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं है, पार्टी ने निकाला भी नहीं है, ना ही पार्टी की तरफ से कोई शो कॉज नोटिस आया है, और मुख्तलिफ जो अफवाहें हैं उनका उन्होंने ज़िक्र किया। अब अफवाहों में से एक अफवाह ये भी है कि ये जो बात की है एतजाज़ आसन साहब ने, जो इल्ज़ाम आयद किया, उसके बारे में कहा जाता है कि ग़ालिबन वो ज़रदारी साहब के कहने पे किया। अगर ज़रदारी साहब के कहने पे ना किया होता तो फिर उस सूरत में वाज़ेह था कि एतजाज़ आसन को पूछा जाता कि हमारे कोलिशन पार्टनर हैं, यानी PMLN कोलिशन पार्टनर है पीपल्स पार्टी की, और दोनों मिलकर हुकूमत चला रहे हैं, तो एतजाज़ आसन ने कोलिशन पार्टनर के ख़िलाफ़ क्यों बात की। लेकिन अगर उनसे पूछा ही नहीं गया तो इसका मतलब ये है कि पार्टी इस मामले में शरीक है। खा एतजाज़ आसन को ये कहा गया या नहीं कहा गया कि आप ये बात करें पार्टी की तरफ से,
लेकिन पार्टी लाजमन जो पार्टी की लीडरशिप है वो इसमें शरीक है। अब इसमें दो चीज़ें हैं देखने की। पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक़ है एतजाज़ अहसन के कैरियर के साथ बहुत लंबा ताल्लुक़, बड़ा लंबा वास्ता, और एतजाज़ अहसन जो है वो उसको क्लेम करते हैं, वो कहते हैं मेरी फैमिली है। लेकिन ये भी हकीकत है कि पार्टी ने इनको एक पूरी तरह इग्नोर किया हुआ है, यानी ये अब पार्टी इनको कोई मुंह नहीं लगाती, पार्टी का इनसे कोई ख़ास वास्ता नहीं रहा। ये किसी न 3 में न 13 में, बावजूद एक बहुत ही पुराने कारकुन होने के, ख्वाजा आसिफ साहब ने तकरीर की, उन्होंने भी इनके ख़िलाफ़ कहा कि जी ये अभी इस तरह की बातें करते हैं, पार्टी को इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन पार्टी ने नहीं लिया। तो इन हालात में जो दो चीज़ें मैं कह रहा था वो एक तो यही कि एक गालिबन लगता ये है कि कोई ऐसा अरेंजमेंट है हायर लीडरशिप की तरफ से कि वो इनकी ये चीज़ें बर्दाश्त, बावजूद इसके कि इनका पार्टी से अब बहुत दूर का ताल्लुक़ है, यानी एक तरफ से पार्टी ने जो करीबी ताल्लुक़ रखना था वो इनसे ख़त्म किया हुआ है, जो कि ज़माने में था। और ये ना अब सेनेटर हैं ना ही ये MNA हैं, सो पार्टी ने बराए नाम इनको रखा हुआ है। लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट है जिसकी वजह से इनको कुछ नहीं कहा जाएगा, एतजाज़ अहसन बड़ा कॉम्पिटेंट कैपेबल आदमी है, बड़ी अच्छी वकालत उन्होंने की है, बड़ा बेहतरीन शानदार कैरियर है उनका, और इस पेशे में, अदालतों में, हर जगह उनकी बड़ी इज़्ज़त है। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि ईमानदारी कितनी है, तो वो मैं समझता हूँ कि 50% है। वो इसलिए कि जो मुल्क का पैसा लूटा वो पीपल्स पार्टी ने भी लूटा और शरीफ ख़ानदान ने भी। लेकिन पीपल्स पार्टी का या जरदारी साहब का कोई केस या उसके बारे में कभी ज़बान नहीं खोलेंगे एतजाज़ साहब। उस वक़्त उनकी जहानत और ईमानदारी जो है वो यूँ लगता है कि वो गहना गई है, उनको बिल्कुल वो कहीं गर्क हो चुकी है। और फिर आप देखिए कि यूसुफ़ गिलानी का केस था, जब उनको यूसुफ़ गिलानी को जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के वक्त में कहा गया कि आप स्विट्ज़रलैंड को ख़त लिखें कि वो केस दोबारा खोलें जरदारी साहब वाला, तो उन्होंने ख़त नहीं लिखा, वजारत उज़्मा चले गई। लेकिन उनकी वकालत ख़त ना लिखने की ये सारे करते थे वकील, और एतजाज़ अहसन थे। एतजाज़ अहसन उनके आप देखें उनके जरदारी के केसेस लड़ते रहे, करप्शन के केसेस ये लड़ते रहे। सो दूसरे लफ्ज़ों में एतजाज़ अहसन भेदी है घर का, उसको उससे कोई करप्शन जरदारी ख़ानदान की या पीपल्स पार्टी के बाकी लोगों की छुपी हुई नहीं है। पीपल्स पार्टी उनको निकाल के, ये अलबत्ता उनको मसला पीपल्स पार्टी को आ सकता है कि एक घर का भेदी, ऊपर से एक ज़हीन आदमी, फिर बड़ा अच्छा वकील, वो उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है कि अगर निकाल दें तो किसी वक्त वो मुँह खोलना शुरू कर दे। लेकिन डॉक्टर बाबर अवान की तरह, जो बाबर अवान भी उनके करप्शन के केसेस की वकालत करते रहे हैं, ये सब अपने अपने पॉलिटिकल कैपिटल या पॉलिटिकल जो अपने मफादात हैं ये उसके लिए काम करते हैं, उधर नाम नहीं लेते। बड़ी ताली बजी, बड़े लोगों ने वाह की कि जनाब शरीफ फैमिली के जो करप्शन है उसके बारे में एतजाज़ अहसन ने भी ये कहा, वो कहा। हमारे मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे 2-4 दिन इस पर ख़ासी बातचीत भी चलती रही। लेकिन मेरा सवाल वही है कि बावजूद इसके कि पीपल्स पार्टी ने उनको ज़ीरो करके एक तरफ डंप करके रखा हुआ है, उसके बावजूद एतजाज़ साहब में कभी भी ऐसी इखलाकी जुर्रत नहीं आई कि वो जरदारी की करप्शन का भी बात करें। और जिस तरह जरदारी साहब और उनका टोला जो वहाँ पे लूट मार करता है सिंध में, वो किस तरह अपने केसेस को ख़त्म कराते हैं, किस तरह माफिया की तरह ऑपरेट करके वो केसेस और अपनी जो करप्शन है उसको लीगलाइज़ करते हैं या उसको वाइट करते हैं, ब्लैक मनी को, या कितनी उन्होंने ये मनी लॉन्ड्रिंग की है जो दुबई वगैरह में पैसा पहुंचाया है, उसकी बात कभी ये एतजाज़ साहब नहीं करेंगे। यही मुश्किल है, यही मसला है कि यहाँ पे अगर ईमानदारी है तो भी सिलेक्टिव। आप अपने मुखालिफिन के लिए तो सब कुछ कहते हैं और वहाँ उसके बाद ईमानदारी का वो सिलसिला बंद ख़त्म हो जाता है, और जो आपके अपने लोग हैं वो आपकी आँखों और आपके नाक के नीचे
तबाही फेर रहे होते हैं, लेकिन आप उनको कुछ नहीं कहते। अगर इन जैसे लोग ईमानदाराना तरीके से काम करें, जो ज़हीन है, जो बातों को समझते हैं, जो कानूनदान हैं, तो मुल्क के लुटे हुए पैसे को वापस लाने में शायद कुछ मदद मिलती। लेकिन ये हायर पेडेस्टल पे बैठ के तकरीरें करना और कहना कि जनाब ये केसेस जो हैं वो ख़त्म करना ज़्यादती थी, बड़ा जुर्म हुआ, वो जुर्म आप भी बहुत दफ़ा कर चुके जब आप वकालत करते थे करप्ट लोगों की, और उस जुर्म में बराबर के आप शरीक भी रहे, इसलिए कि आपकी जहानत का फ़ायदा करप्ट लोगों को पहुंचा। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।